नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्मिनेशन क्लासेस पर। आज हम हिंदी वर्णमाला की बारहकड़ी सीखेंगे और इसमें यह भी जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं तथा साथ ही देखेंगे कि किस शब्द से इंग्लिश में क्या शब्द बनता है। अच्छा, सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग्य व्यंजन, इनके बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं तथा उन 52 वर्णों में स्वरों की संख्या 11 है। जो ये स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी स्वर हैं और इन स्वरों में अगर दो द्विगुण तो ये लास्ट वाले हैं तथा अगर अयोग वाह, दो शब्द अयोग वाह यानी अंग जो अनुस्वार कहलाता है और अंग जो विसर्ग कहलाता है, उनको भी स्वरों की संख्या में रखा जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में मुख्य रूप से व्यंजन 33 होते हैं तथा इनमें 2 द्विगुण ड और ढ होता है तथा 4 संयुक्त व्यंजन जी श्र, त्र, ज्ञ और श्र होता है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 41 होती है जिसमें यह अयोग्य वा भी उसमें ऐड किए जाते हैं क्योंकि इन्हें स्वरों में रखा नहीं जाता। अगर इनको स्वरों में रखा जाए तो व्यंजनों की संख्या 39 हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं हम बारहकड़ी के बारे में। जैसे अ से ए बनता है, आ से डबल ए बनता है, ई से आई बनता है, बड़ी ई से डबल ई बनता है, ऊ से यू बनता है, बड़े ऊ से डबल ओ बनता है, री से आर आई बनता है, ए से ई बनता है, ए से ए आई बनता है, ओ से ओ बनता है, औ से ए यू बनता है और अंग से ए यन बनता है और अंग से ए यच बनता है। आपको केवल याद रखने के लिए ये शब्द हैं, इनको जरूर याद रखें क्योंकि कन्फ्यूजन इन्हीं में क्रिएट होता है। जैसे इसमें आवाज़ आ रही है अंग यानी ए एन की आवाज़ आ रही है, अंग ये ह की आवाज़ आ रही है यानी ए यच, इनमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ए आई, ए आई और औ ए यू। ठीक है, अब हम यहाँ से व्यंजन शुरू हैं, व्यंजन के बारे में जानते हैं। क से के बनता है और इसमें अ की ध्वनि यानी जैसे हम कमल बोलेंगे क यानी क तो उसका बनेगा के ए। का यानी आ की मात्रा जुड़ गई तो के में डबल ए तो का। की में छोटा ए की मात्रा है तो के आई। बड़ी की तो की डबल ई, के डबल ई। ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो के में तो के यू, कू कू हो गया। बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो बड़े ऊ से डबल ओ बनता है तो कू। फिर के में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो के में बड़े ए की मात्रा जोड़ेंगे तो के ए आई, के बड़े ए की मात्रा जुड़ी तो ए आई। फिर क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो को, के ओ। बड़े ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो के ए यू, के ए यू। कंग के ए यन ख, कंख, के ए एच, के ए एच। ठीक है, इसी प्रकार आपको सभी व्यंजनों के लिए इन बारहकड़ी के शब्दों को बना बना कर देखना है। आप आगे क के लिए भी बना सकते हैं, ग के लिए बना सकते हैं, घ के लिए भी बना सकते हैं। मैं ख से खरगोश के लिए भी आपको एक बार बनाकर बताता हूँ। जैसे क के एच होता है, के एच में एक अ की ध्वनि आ जाए तो के एच ए, आ की खा तो के एच डबल ए, खी के एच आई, खी के एच डबल ई, खू के एच यू, खू के एच डबल ओ, खे के एच ई, के एच ए आई, खो के एच ओ, खो के एच ए यू, कंग के एच ए एन, ख के एच ए एच। तथा आपको एक ध्यान रखना है, आप कंफ्यूजन में होंगे कि आपने ऋषि वाले की तो मात्रा बताई नहीं। तो आपको बता दूं कि सभी व्यंजन में ऋषि की मात्रा जैसे क में इस प्रकार जुड़ती है तो यह अधिकतर प्रयोग नहीं आती है, इसलिए इसकी मात्रा को जोड़कर इसमें दिखाया नहीं गया है। आगे देखते हैं ग से गमला। ग से गमला में भी उसी प्रकार है, जैसे आपको लिखना है गे तो गे से जी बनता है यानी जी,
और एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है ई, तो गे, ये हो गया। उसके बाद अगर आपको बनाना है, जैसे गी बनाना है बड़ा, तो बड़ा गी बनाना है तो आपको पता है कि ग से गमला के लिए जी बनता है तथा बड़ी ई की मात्रा यानी डबल ई, तो ये गी हो गया। जैसे ग से घर में देखते हैं, ग से घर में जी एच बनता है, जिसे मुझे गा लिखना है, गा, तो हम जानते हैं कि ग से तो जी एच बनेगा और आ की मात्रा जुड़ी हुई है यानी डबल ए बनेगा। ठीक उसी प्रकार आपको गो देखना है, बड़े ओ वाला, तो इसमें क्या आप जानते हैं जी एच बनेगा तथा ओ में ए यू बनेगा, ये हो गया। आगे देखते हैं अंग, ये ज़्यादा काम नहीं आता है तो आप इसे बना बना कर देख लेना, वही सेम बात है। च के लिए बोलता हूँ, जिसे च में आपको ये चो बनाना है, चो बनाना है यानी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी का, च के बारे में जानेंगे तो सी एच बनेगा और ए यू, क्योंकि हम देख चुके हैं कि वो बड़े ओ की मात्रा ए यू होती है, तो ए यू हो गया। जिसे चन, चन के लिए बनाना है, अंक की मात्रा लगानी, यानी सी एच च के लिए हो गया और अंक की मात्रा के लिए ए एन हो गया। उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए है, उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए है, यानी 6 हो गया, तो 6 में सी एच एच, ये तो इसके लिए हो गया क्षत्रिय के लिए, और एक ही मात्रा जुड़ी हुई यानी ई जुड़ा हुआ है, इसीलिए जांच के लिए बनाना है। और आप देख सकते हैं जांच के लिए भी बनाकर बता देता हूँ एक, जैसे आपको जी बनाना है, छोटा वाला जी से आप जानते हैं कि जे बनता है और जे के बाद ये छोटे ए की मात्रा है, छोटे ए की मात्रा के लिए आई होता है, तो जी हो गया। ऐसे ज झंडा है, ने है, ट है, ठ है, आपको याद रखना है केवल इनके ये शब्द, और सभी स्वरों की इंग्लिश याद रखनी है और उनको जोड़ते जाना है कि किसकी आपको मात्राएं लगाकर दी गई है। जे एच, ने की है एन वाई, ट की है टी, ठ की है टी एच, उसके बाद ड, ड से डी, ड से ढक्कन के लिए डी एच, णे के लिए यन, त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच, न के लिए यन। जैसे मुझे लिखना है नी, नी लिखना है यानी एन डबल ई, क्योंकि बड़ी वाली मात्रा लगानी है। जैसे मुझे लिखना है नो, तो नो कैसे, एन ए यू, नो। जैसे मुझे लिखना है नंग, नंग, तो इसे कैसे लिखेंगे, यन को न से तो आप यन बना देंगे, अंग की मात्रा है ए एच, नंग हो गया। हम प से पतंग के लिए बनती है पी, फ से फल के लिए बनता है पी एच। हम इसके लिए एक और बना देते हैं, जैसे एफ, एफ भी फ से फ के लिए बनता है और पी एच भी फ से फल के लिए बनता है। ब से बकरी के लिए जाने तो बी, और ब से भालू के लिए जाने तो बी एच, और ये सभी प्रकार उसी प्रकार है। जैसे भ के लिए देते हैं बे, तो इसमें बी ए, तथा भ के लिए हम जानते हैं कि बी ब से भालू बी एच होता है तथा ई की मात्रा है तो भे। म से मछली, यज्ञ वाई बनता है, रसा के लिए आर बनता है, ल से लट्टू के लिए यल बनता है। जिसे ल से लट्टू के लिए ले लो, लो के लिए यल ए यू, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ओ बड़े ओ से ए यू बनता है। व श, व के लिए वी बनता है। अगर व की बात करें तो कभी कभी इसमें डब्ल्यू भी बन जाता है। स के लिए एस एच बनता है, श से षटकोण के लिए एस एच बनता है, स से सपेरा के लिए एस बनता है। तीनों एक साथ लिखकर इसे समझ सकते हैं आप। स के लिए एस एच, अगर मुझे स से षटकोण के लिए लिखना है तो एस एच, अगर मुझे स से सपेरा के लिए लिखना है तो केवल एस। इसे याद करके कन्फ्यूजन दूर किया कीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अ से हल के लिए एच बनता है और स से सक्रिय के लिए के एस एच, क्योंकि सक्रिय क की ध्वनि आती है। त्र, त्र टी आर, टी आर, जिसे त्रि लिख रहे हैं यानी टी आर, इसमें तो त्रि ऐसे हो गया। उसे ज्ञानी, ग से ज्ञानी, ज्ञानी के लिए जी वाई बनता है। ज्ञानी के लिए बता देता हूँ, जैसे
यानी इसके लिए तो क्या जी वाई। अगर मुझे इसमें बड़ी ई की मात्रा जोड़नी है तो मैं इसमें डबल ई लगा दूंगा। ठीक है, के लिए सशक्त श्रमिक के लिए एस एच आर, सशक्त श्रमिक के लिए ड डी, या इसके लिए हम बना देते हैं आर, और ये ड सड़क वाला ड है उसके लिए हम बना देते हैं आर एच, इसके लिए ये बना देते हैं। जो कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन वर्ड है ये, जैसे आपको पता होगा कि ट से टमाटर और त से तरबूज, इन दोनों के लिए टी यूज किया जाता है। ठ से टटेरा, त से थर्मल, थर्मल के लिए टी एच यूज किया जाता है। जो ड ड और द है, इन तीनों शब्दों के लिए डी का प्रयोग किया जाता है, और ढ ढ और ध इसके लिए डी एच। तथा याद रखें कि जो ये बिंदी वाले ड ढ हैं उनके लिए आर भी यूज लिया जाता है, तथा बिंदी वाला ढ है उसके लिए आर एच भी यूज लिया जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो ण और न है उन दोनों के लिए यन का प्रयोग किया जाता है। और आप सबसे ज़रूरी है कि ये वाला कन्फ्यूजन, सशक्त क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए के एस एच और सशक्त श्रमिक के लिए एच एच आर। तो हमारी 12 कड़ी कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।